तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि सती प्रथा का अंत्य करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर क्या है राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा मोहन राय के अथक प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम ने अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, फिर जो नियम था यह 1830 ईस्वी में यह मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बताइए, यह 1757 में हुई थी प्लासी की। बताइए तो इसका जो अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता थे वह कौन थे, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है, आंसर बताएं यहाँ पर कमेंट में। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है क्या है, विकल्प नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर राइट आंसर। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है दीपक परमार जी, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कि प्लासी का पहला युद्ध जो है 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदियों जिलों में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले थे तो कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन या हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयरकूट। 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर, बताइए सभी लोग। यहाँ पर राइट आंसर रीना जी, सौरभ जी, पारो जी, पवन जी, दिव्या जी, लोकेंद्र, धाकड़ जी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। आपका यहाँ पर राइट आंसर है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो आपके यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर हेक्टर मुनरो आपका सही आंसर है। बक्सर के युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनके कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का द्वंद्व शासन कब से कब तक चला, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 विकल्प आपके सामने है कि बंगाल का जो द्वंद्व शासन था यह कब से कब तक चला। इसका आंसर जल्दी से बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर कि जो यह शासन चला था 1765 से 1772 तक, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जो बंगाल में द्वंद्व शासन था यह 1765 से 1772 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा
वह आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी हैदराबाद का निजाम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से यहाँ पर देखिए हैदराबाद, मैसूर, हैदराबाद में सितंबर 1798 में, मैसूर में 1799 में इसने संधि की थी, और तंजौर ने 1799 अक्टूबर में, और अवध नवंबर 1801 ईस्वी में, पेशवा जो था पेशवा ने दिसंबर 1803 ईस्वी में, और बरार जो है इसने दिसंबर 1803 में, ग्वालियर सिंधिया फरवरी 1804 में, इन्होंने जो है क्या है सहायक संधि करने वाले है राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय था, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था, तो कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही, बी लॉर्ड कैनिंग आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद जो है अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर जिसके द्वारा कंपनी के अधिनियम को समाप्त कर दिया था, और भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला जो है वायसराय बनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, क्या है इसका राइट आंसर? सुनील जी, दिव्या जी, पारू जी, लक्ष्मी जी, पवन जी, तो सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, और यहाँ पर राइट आंसर होगा वह है आपका श्रीरंगपट्टनम आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसके साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी, और इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है क्या है कि राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 4 विकल्प हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी? है तीनों सिद्धांत आपके लिए बताना है, राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत। लोकेश यादव जी बताइए इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, और इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का वह है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर लोकेंद्र जी, डलहौजी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी डी बताया है उनका राइट आंसर है डलहौजी। यहाँ पर देखिए लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। देखिए कौन कौन से राज्य हैं? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, यह जो राज्य हैं इनको जो है विलय किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे जफरनामा किसने लिखा है, और लिखा है कौन सी भाषा में? फारसी में। तो कौन से वह सिख गुरु थे? 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह होगा आपका क्या है? विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने सी बताया उनका राइट आंसर है। इन्होंने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने।
देखिए, जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को जो है लिखा गया था। जफरनामा दसम ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। यह भी आपके लिए याद रखना है कि जफरनामा जो है लिखा गया है, यह गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इसकी भाषा कौन सी है? फारसी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 है और 4 विकल्प हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड बेटिक। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वह हैं, कौन है? विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, डलहौजी। डलहौजी विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने ये बताया है उनका राइट आंसर है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही। जिन्होंने डी बताया उनका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो है गुरु नानक की जीवनी लिखी है, यह आपको याद रखना है, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थना और गीत संकलित हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। और गुरु अर्जुन सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का जो प्रवर्तन किसने किया था? खालसा पंथ का बताना है आपके लिए, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेज बहादुर, तेग बहादुर है यहाँ पर, तेग बहादुर। तो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग जल्दी से बताएं। यहाँ पर सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताते जाएं क्या है इसका राइट आंसर। और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, बहुत ही कम लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करते हैं। और सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? और इसका जो राइट आंसर है आपका वह होगा विकल्प नंबर कौन सा? सी आपका यहाँ पर राइट आंसर, गोविंद सिंह। गोविंद सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया था। खालसा का अर्थ है खालिस अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करने, उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है और आपका यहाँ पर तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। 1757 में सिराजुद्दौला जो थे यह किसके द्वारा पराजित किए गए थे? और इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, वह है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही। मुकेश जी, सुनील जी, लोकेश यादव जी, समीक्षा जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर सी आपका राइट आंसर है। क्या है? क्लाइव, क्लाइव आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्लाइव आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। प्लासी के पहले युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला जो थे इनको हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए।
तो आपके लिए क्रम से बताना है। सी के पंकज जी, तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए, तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। और आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर क्या होगा, डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, डी। देखिए यहाँ पर अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर, डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर कालक्रम में यहाँ पर देखिए गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह और गुरु हर राय और गुरु हरकिशन साहिब जी और गुरु तेग बहादुर सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी। तो यह जो है 10 गुरु हैं, सिख के जो 10 गुरु हैं, इस प्रकार इनका कालक्रम है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, सुगैली की संधि किन के बीच संपन्न हुई थी, कब हुई थी, 1816 ईस्वी में सुगैली। तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का वह है, क्या है, विकल्प नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने जो है सुगैली संधि का अनुमोदन कर दिया और 2 दिसंबर और 1815 को हस्ताक्षर जो है किए थे। यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, दीवान लोधी जी, क्या है इसका राइट आंसर कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। अनकेश जी, तो क्या है इसका राइट आंसर कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। अब आपके लिए यह तो पता चल गया कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी यह 1799 ईस्वी में हुई थी, मगर कहां पर हुई थी यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यहाँ पर जिन्होंने बताया है लोकेंद्र जी, राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। देखिए, फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेज ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। यह आपके लिए याद रखना है, 4 मई 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे। तो हड़प जो नीति थी इसके अंतर्गत बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर, पूनम मोनू दुबे जी, क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का 4 विकल्प है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए, झांसी, नागपुर और त्रावणकोर, या झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा, मैसूर, मैसूर, सतारा और भावनगर। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वह आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी। यहाँ पर जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है बी। सौरभ जी, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है कि झांसी, नागपुर और सतारा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, व्यापकगत यहाँ पर सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया गया। तो इस प्रकार देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। तो इस प्रकार आपके राज्य है सतारा 1848, जैतपुर 1949 में और संबलपुर भी 1849 में, बाघाट 50 में, उदयपुर
52 में, 1852 में, और झांसी 1853 में, और जो नागपुर है चंगन में। इस प्रकार आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है लक्ष्मी जी, पारो जी। क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर 4 विकल्प है आपके सामने। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। कौन? बैठक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बोडियार के शासक थे। तो बोडियार खालिस्तान के शासक थे, बताना है यह आपके लिए। बोडियार खालिस्तान के शासक थे, तो कहाँ के थे? 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएं। क्या है इसका राइट आंसर? दीवान लोधी जी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है यहाँ पर। बोडियार खालिस्तान के शासक थे, तो कहाँ के थे? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका, क्या है राइट आंसर? दिव्या जी, तो आपका राइट आंसर है मैसूर रियासत। मैसूर रियासत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 मैसूर रियासत आपके लिए याद रखना है। देखिए, मैसूर साम्राज्य की स्थापना बोडियार वंश के शासक यदुराया बोडियार ने की थी। इन्होंने मैसूर पर 1399 से 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो जल्दी से आंसर यहाँ पर बताएं। श्रीरंगपट्टनम, या मैसूर, बेंगलोर, या भाग्यनगर। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, क्या थी टीपू सुल्तान की राजधानी? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ए बता रहे हैं। विकल्प नंबर 1 बता रहे हैं कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो जिन्होंने भी ए बताया है उनका राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी, आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, समीक्षा जी। और देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, और जहां पर जो है 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल जो है मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू जो है शहीद हो गए थे, यह भी आपके लिए याद रखना है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो कब बनाया गया? इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। हाँ, तो यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। 4 विकल्प हैं, तो आपका राइट आंसर है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या है? विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर सी। देखिए, बंगाल के गवर्नर प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेज प्रमुख डेक था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, इसी कारण प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताना है, जल्दी से बताएं सभी लोग, क्या है राइट आंसर? हाँ, तो क्या है इसका सही आंसर? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर बिल्कुल सही, सभी लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं।
लॉर्ड माउंटबेटन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी याद रखना है। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। आपके लिए याद रखना है कौन थे अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएं राइट आंसर क्या है। टीना जी क्या है इसका राइट आंसर कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो किसने किया था, 4 विकल्प हैं, जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं। और आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। जो वारेन थे, वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने जो है द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था, याद रखना है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और एक विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था यह बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा मराठों ने, मराठों ने, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही, डी यहाँ पर सही आंसर होगा। जो मराठा थे इन्होंने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। मराठा शेष भारतीय शक्ति से सबसे अधिक शक्तिशाली थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों में संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्यों था यह बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, या इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, या एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, या अगला विकल्प है सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर है बी, बिल्कुल सही, बी बहुत सारे लोगों ने बताया और बी आपका राइट आंसर है। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, बी बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य बताना है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, या भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, या भारत में जन साक्षरता का विकास करना, या निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है और क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपके यहाँ पर होगा, क्या है, लोकेंद्र धाकड़ जी बिल्कुल सही आंसर बताया कि आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, अवध, उड़ीसा, बर्मा, संयुक्त प्रांत। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं, तो सभी लोग आंसर बताएं। और अपनी यह क्लास रोज होती है कितने बजे, जो है 5:30 पर, 5:30 पर, और इससे पहले होती है 4:05 पर सामान्य विज्ञान की। तो क्या इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है कि प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, सभी लोग यहाँ पर ज्यादातर लोग ए बता रहे हैं। और एक यहाँ पर आपका राइट आंसर है अवध, अवध आपका यहाँ पर, अवध जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है अवध।
देखिए, लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज्य का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? आदि ग्रंथ है जो यह किसने संकलित किया था, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। कांति जी, पारो जी, सौरभ जी, क्या है इसका राइट आंसर? आदि ग्रंथ। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का, वह है क्या है? बिल्कुल सही बताया यहाँ पर अर्जुन देव। अर्जुन देव आपका यहाँ पर राइट आंसर। गुरु अर्जुन ने आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनका आदि ग्रंथ इन्होंने संकलित किया था, अर्जुन देव जी ने। तो याद रखना है विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। आदि ग्रंथ या आदि ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित धार्मिक लिखाइयों का एक संकलन है जिससे 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में पूरा किया था। यह भी आपके लिए याद रखना है। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने 1704 से 1706 काल में और शब्द जोड़े और इसे अपने बाद सिख धर्म का अनंत गुरु बताया। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर देंगे इसका कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस से पड़ी? तो किससे पड़ी यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। तो क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है किससे पड़ी, यह बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि 1835 के मैकाले के मिनट से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी याद रखना है आपके लिए। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बोर्ड मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया और 2 फरवरी 1835 को अपनी महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा है कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति और साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया था। तो यह आपके लिए याद रखना है 2 फरवरी 1835 याद रखें। और आज की वीडियो में बस इतना ही।